मुझे तुम्हारे बाप ने तुम्हारा ड्राइवर नहीं रखा हुआ जो रोजाना मेरी कैब में आकर बैठ जाती हो? हातिम, इट्स योर जॉब। तुम्हारे अब्बा जी कितना लहक लहक के कहा करते थे, नौकर की तो नखरा की। वो अपने मज़ारों को कहा करते थे अगर उन्हें पता चले ना कि उनका बेटा ढोर डंगर बना रोजाना सवारियां उठाता फिरता है तो उनको हार्ट अटैक हो जाए। ओह रियली? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, जल्दी आ जाओ, देर हो गई। सब समझता हूँ मैं, मुझे मालूम है तुम कितनी छोटी ज़हनियत की औरत हो। अच्छा, तुम्हारी बहुत एक्स्ट्रा लार्ज ज़हनियत है। अब पता नहीं जमुना दास मुझे घुसने भी देगा या नहीं। सारा कबाड़ा कर दिया कल तुमने। ज्यादा आनी कानी करे ना तो लानत भेजना उस फूड कोर्ट पे। अच्छा, और वो जो उससे मंथली इनकम होती है उस पे भी लानत भेजूं? अब उसकी जरूरत नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, हम दोनों जो जान तोड़ के मेहनत कर रहे हैं ना, वो इस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारी बेटियों की अच्छी फैमिलीज में रिश्ते हों। हाँ? उस बचपन की मंगनी से तो मैं मायूस ही हो चुका था। इतने साल मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सोचता था पता नहीं अब वो लोग हमारी बेटियों को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब्बा जी ने खुद फ़ोन करके वादा याद दिला दिया। अब हमें किस बात की ज़रूरत है उधर इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमें इतनी जान मारने की ज़रूरत ही नहीं है, खुश रहेंगी ये वो। हातिम, तुम इस बात को सोच सोच कर खुद ही क्यों खुश हो रहे हो? देखो, हमारी बेटियां वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती, बल्कि हमारी बेटियां इस रिश्ते के लिए मानेगी ही नहीं। हमारी बेटियां नहीं, सिर्फ तुम्हारी असगरी। अकबरी पे तो मुझे पूरा भरोसा है कि ना सिर्फ वो खुद मानेगी बल्कि वो अपनी बहन को भी राजी कर लेगी। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? बाबा ग्रैंडपा से प्रॉमिस कर चुके हैं। कैसा प्रॉमिस? किसी का प्रॉमिस पूरा करने के लिए मैं अपनी जिंदगी को यूज होने दूं? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं सारा? सब कुछ डिसाइड हो चुका है। किसने किया डिसाइड? बाबा ने? ग्रैंडपा ने? किसी के डिसाइड करने से कुछ नहीं होता। सब कुछ होता है सारा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? तुम नहीं कर सकती होगी, मैं कर सकती हूँ। सारा, ऐसा कुछ मत करना जिससे बाबा हर्ट हो, प्लीज। लिसन बेकी, मुझे किसी को हर्ट करने का कोई शौक नहीं है, ना ही बाबा को और ना ही किसी और को। लेकिन खुद को डिफेंड करने का पूरा हक है मुझे, और मैं किसी को अलाउ नहीं करती हूँ कि कोई मुझे हर्ट करे। नहीं, तू कुछ ना कुछ करके रहना है तूने। ये तो तेरी पुरानी आदत है, पता है मुझे ना। क्या मतलब है इस बात का? हाँ, अब इतनी मेरे सामने काकी छुन्नी ना बना कर। पता है मुझे सब कुछ। जिस दिन से तूने पाजी के मुंह से सुना है ना अकबर और असगर की, हातिम की कुड़ियों से कुड़माई, उस दिन से तू पंभीरी बन के पूरी हवेली में पूं पूं करती फिर रही है। और वो बेचारे लुकमाने को अंदर पता नहीं कौन कौन सी धमकियां तो की चोबे दे रही है। तौबा करो बेजी, तौबा करो। मैं भला क्यों करूंगी ऐसा? हाँ हो, पता है मुझे। ले आई होगी ना अपने पेके से कोई बेसवादी तो बदरंगी कुड़ियां। पर सुन ले कान खोल के, भूली ना मेरी बात को। अकबर असगर का ब्याह अकबरी और असगरी के साथ ही होना है। हाय हाय नी उल्लू दिए पठिए अकल दा काटा, किथे मेरे मत्थे उत्ते ला दी ठंडी मेहंदी। ठंड तो इतनी। हाँ, तो किसने कहा था इतनी ठंड में मेहंदियां लगाने को? सड़ गई है, बल गई हैं। नहीं, मैं क्यों ना मेहंदियां लावा? मैं बेवा नहीं हाँ, मेरे सिर दा साईं सलामत है। मेरी बेजी कहा करती होती थी, अल्लाह बख्शे उसको, सुहागणों की तलियां, अड्डियां ते वाल रंगे हुए होने चाहिए।
बेदर्दी कोड़े मुंह वाली। सिर का साईं, जैसे बड़ी फिक्र है सिर के साईं की तुझे। हर वक्त टो में लगी रहती है। जब भी कोई पैड़ी खबर आए बताशे बनती है देसी घ्यो के। बुढ़ी कोड़ी लाल लगाम। लग रही है जमुना दास मर जाए, इसके सारे ढेपलों में कीड़े पड़ जाएं, सारे पापड़ नरम और फुसफुसे हो जाएं। मामा, हाँ क्या है? ये आप और बाबा मेरे और बेकी के साथ क्या करें? अच्छा, तो पता चल गया तुम्हें? उस चमची ने बता दिया तुम्हें सब कुछ? आप भी जाकर पापा को अच्छी तरह बता दें कि मैं बेकी की तरह कोई अल्लाह मियां की गाय नहीं हूं। जिस तरफ मेरा रुख करेंगे उसी तरफ चल दूंगी। और भला मैं किसी भी ऐसे बंदे से शादी कैसे कर सकती हूँ जिससे मैं कभी मिली तक नहीं हूं? मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। मामा, जान के शक्ल देख के भी क्या कर लोगी? बाप पे नहीं तो चचा पे चला गया होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं तो बगैर देखे और जाने कह सकती हूँ कि एक नंबर के लूजर और निकम्मे होंगे दोनों के दोनों। इसका मतलब आप मेरे साथ हैं? ऑफ कोर्स बेटा, तुम्हारे साथ नहीं होगी तो और क्या। तुम फिक्र ना करो, मैं देखती हूँ कैसे शादी कराता आया बड़ा शादी करने वाला। मामा, I love you। ठीक है, मैं कर गाजर खा मजे उड़ा। यस, मुझे परेशान होने की ज़रूरत भी क्या है। परेशान करने के लिए मॉम है, सारा है, और परेशान होने के लिए बाबा और ग्रैंडपा। सॉरी बाबा, आई रियली लव यू, लेकिन वो क्या है ना, आई लव माई सेल्फ टू। वैसे भी मामा और सारा की वजह से तो परेशान होने की आदत होगी आपको, एक रूटीन की बात होगी आपके लिए। लेकिन अगर मैंने इनकार किया तो आप ज़्यादा हर्ट होंगे, क्योंकि आप ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते मुझसे। हाय बेकी। सो शांति, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैं भी ठीक हूँ। यू नो, मैं किम से रोज़ पूछती हूँ कि बेकी आजकल नज़र नहीं आती। हाँ, वो सुशांति, एक्चुअली मैं बिजी थी। बिजी? तो तुम्हारे तो कोई एग्ज़ाम से नहीं चल रहा और तुम कोई जॉब पे नहीं करती जो तुम बिजी हो। लड़का और लड़की तभी बिजी होता है जब कोई अफेयर चल रहा। अफेयर तो नहीं चल रहा। अब वो नहीं सुशांति, वो एक्चुअली आप तो जानती हैं कि मॉम तो घर का कोई काम नहीं करती और असगरी को भी कुछ नहीं आता, इसलिए घर के सारे काम मुझे संभालने पड़ते हैं। Oh, you're an angel. You're so sweet, Becky. So sweet. Oh, just like an angel. Bye-bye. Betty? I'm sorry, I'm late. Bring me back. राज, मॉम आप? तुम सारा के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहे? मॉम, आपको किस बात की परेशानी हो रही है? मेरी सारा से दोस्ती पे या किम आंटी की बेटी सारा से दोस्ती पे? दोनों। कैसी बातें कर रही हैं मॉम? आप जानती हैं हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स? तुम दोनों की दोस्ती कैसे हो सकती है? मॉम, अब प्लीज़ ये किसी पिटी बातें मत कीजिएगा कि वो पाकिस्तानी है और हम इंडियन और हम हिंदू हैं और वो मुसलमान।
और किम आंटी आपकी भी तो दोस्त हैं। मेरी और किम की दोस्ती में और तुम्हारी और सारा की दोस्ती में जमीन और आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? ये तो मैं तभी बता सकती हूँ जब मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी और सारा की दोस्ती किस किस्म की है। जादूगरी तू ख्वाब है या कोई जादूगरी। Hey, Sushanti, आप? Yeah. How are you? I'm good. How are you? I'm good too. Well, मुझे तुमसे कुछ आंटी, आई एम सो सॉरी। एक्चुअली यू नो मेरी पॉकेट मनी इतनी कम है कि वही मेरे लिए इनफ नहीं पड़ती, और जॉब से भी मुझे इतने कम पैसे मिलते हैं कि यू नो आई कांट इवन अफोर्ड माय ओन सेल्फ। What do you mean? I mean, मैं सुषमा मल्होत्रा रॉयल फैमिली की बहू तुमसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगूंगी। एक्चुअली मैं आपको मॉरल सपोर्ट भी नहीं दे सकती हूँ, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। कुछ ऐसा काम है जो तुमको आता है ना, ड्राइविंग आती है, स्विमिंग आती है, हॉर्स राइडिंग आती है और कराटे भी आती है। या लड़कियों वाला कोई काम नहीं आता। क्या मतलब लड़कियों वाला काम? I mean, शादी के बाद तुम रैश ड्राइविंग, कराटे ये सब कुछ तो नहीं करोगी ना? क्यों नहीं करूंगी? शादी के बाद तो ये सारी चीजें मेरे लिए और ज्यादा काम आएंगी। इमेजिन अगर मेरा हस्बैंड जरा अजीब किस्म का हुआ, सो आई जस्ट यू नो ऐसा मारूंगी कि उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा, और घर के कामों से बचने के लिए मैं गाड़ी चला के भाग जाऊंगी घर से। आंटी सुने तो? सुशांति, लिसन टू मी। आंटी boys in there, my girl body, shooting in the head like a boom and zoom. Come on, baby girl, let's just walk it out, be my girl. Everybody gonna shake your body, let's party, come on dance. Oh hi Becky. Oh hi Sushanti. शुक्र है तो मुझे मिल गई। मैं सोच रही थी कितना सारा सामान कौन उठाएगा मेरे साथ। हाँ ओके, ये लो बेबी मेरा सामान। चल जल्दी से और मेरे पीछे पीछे आ। लेकिन सुशांति सुशांति, आपने मेरा कितना काम बढ़ा दिया। अभी तो घर पे मुझे जाके लंच बनाना है, बाबा की शर्ट्स प्रेस करनी है और भी बहुत सारे काम। सुशांति मेरे हाथों में पेन होता है डार्लिंग, आई कांट पिक अप एनी वेट। अच्छा ये बताओ कि सारा काम तुम करती हो तो फिर सारा क्या करती है? सारा कुछ नहीं। मुझे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ मुझे लगता है मुझे तुमसे कह देना चाहिए। तुम राज को जानती हो? हाँ, आपका बेटा? नॉट माई बेटा, माई ओनली बेटा। और तुम ये भी जानती हो कि सारा और राज की दोस्ती है? ऑफ कोर्स आंटी, स्कूल के ज़माने से फ्रेंड्स हैं। और तुम्हें ये भी पता है कि अब ये फ्रेंडशिप अफेयर में बदल चुकी है? राज का अफेयर?
वाकई ऐसा है तो मामा पापा का रिएक्शन क्या होगा? जाहिर है बहुत बुरा होगा, और उनकी सैरा के बारे में राय और भी बुरी हो सकती है। I can't understand. Unbelievable people you Asians are. But genius, you have to agree. Yeah, but why do all you Asians use your talent and abilities in negative and evil matters? तुम नहीं समझोगे रॉजर, इस जनरेशन को जो दो सेटअप्स में पिस रही है। What? Forget it and be happy for me, please. Because all my problems are gonna be solved. But the solution of your problem depends on someone else. What if it all goes opposite to your thoughts? ये कोई वजह नहीं है इनकार की कि मैं असगर को जानती नहीं हूँ इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूंगी। मैं ये फजूल बात मानने को तैयार नहीं हूँ। भाई यही सबसे बड़ी वजह है। पता नहीं तुम किस ज़माने के बाप बनने की कोशिश कर रहे हो। भाई आज से 20-22 साल पहले जब मैं अपना राइट इस्तेमाल कर सकती हूँ, मैं अपनी मर्जी कर सकती हूँ, तो सैरा क्यों नहीं कर सकती? काश तुमने अपनी मर्जी इस्तेमाल ना की होती और उससे अपने चाचे के बेटे से शादी कर ली होती जिससे तुम्हारे माँ बाप राजी थे, तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती ना। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है, धोखा तो मैंने खाया है। बस साबित हो गया ना कि जितना मर्जी एक दूसरे को जान लो कोई फ़ायदा नहीं है। तुमने और मैंने जान के क्या कर लिया एक दूसरे को? माँ बाप के फैसले ही बेहतर होते हैं। हातिम, वो और ज़माना था। उस वक्त की लड़कियां मासूम और भोली हुआ करती थी, कुछ पता नहीं होता था। आजकल की लड़कियां बहुत सेंसिबल हैं और सैरा बहुत समझदार है। वो अपने लिए गलत शख्स कभी चूज़ नहीं करेगी। किसी को चूज़ नहीं करेगी यानी उसकी ज़िंदगी में कोई है? अरे नहीं है कोई ज़िंदगी में, होता तो मुझे ज़रूर बताती। लेकिन वो अरेंज मैरिज भी नहीं करेगी, इसके लिए भी तुम मेंटली प्रिपेयर रहो। और तुम्हारे उस गांव में सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं करेगी। यानी कि वो अरेंज मैरिज के खिलाफ है। तो अगर उसको गांव से कोई मसला है इसलिए हिचकिचा रही है तो कोई बात नहीं, मैं उसको पाकिस्तान भेज दूंगा। वो माहौल शौल देख लेगी उधर और असगर से भी मिल लेगी और वापस आके इनकार कर देगी। हातिम, वो असगर से शादी नहीं करेगी, नॉट एट एनी कॉस्ट, समझे तुम? यार मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। जब उसे और कोई पसंद नहीं है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, फिर भी तुम उसकी वकालत कर रही हो। उसको जाके समझाओ कि चुपचाप मेरी बात मान जाए। क्यों मानूं मैं? किस लिए? हातिम कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी हर बात मानती हो, लेकिन नहीं, ना तुम जानती हो ना वो, कि जिद और हर धर्मी में तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो। मॉम, मैं स्टबन जरूर हूं, but just for my own matters. I'm not like dad, जिन्हें दूसरों की लाइफ का स्टीयरिंग हैंडल करने का बहुत शौक है। और चले मान ले, जैसा पापा सोचते हैं वैसा ही है। मेरी लाइफ में कोई है और उसे मैं लाइक करती हूँ, तो क्या वो मेरी शादी करा देंगे उससे? नेवर। अरे क्यों नहीं करवाएंगे? मैं करवाऊंगी, मैं स्टैंड लूंगी तुम्हारी खातिर। Really? हाँ, मॉम तो यही कह रही थी। ग्रेट, तो तुम मॉम को कह दो कि तुम किसी को लाइक करती हो। मैं ऐसा क्यों कहूँ और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बाबा के इतने क्लोज हो, और वैसे भी बाबा सिर्फ ये पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन सहरा, तुम चांस तो ले सकती हो ना। तुम क्या चाहती हो? I mean, तुम्हारा क्या मतलब है? वैसे भी ये मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा कोई इशू नहीं। और तुम मेरे लिए बाबा के अगेंस्ट क्यों जाओगी? मैं बाबा के अगेंस्ट नहीं, उनकी फेवर में बात कर रही हूँ। और वैसे भी वो अपने फादर और भाई को लेके बहुत टची हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनको किसी भी किस्म की एम्बैरेसमेंट हो, या फिर तुम्हारी वजह से उन्हें पूरे खानदान के सामने शर्मिंदा होना पड़े। तो तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो, और मैं सोच रही हूँ कि तुम मेरी साइड ले रही हो।
जब मैंने सबसे कह दिया कि मुझे किसी की पसंद से शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, उसके लिए मुझे कोई भी ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं। ड्रामा? ड्रामा ही हुआ ना। जब मेरा किसी में कोई लव इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं है, मैं क्यों ड्रामे करूं? लेकिन सहरा, कोई ऑप्शन तो होगी ना, या फिर कोई ऐसा जो तुम्हें लाइक करता हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी गुंजाइश हो। सोचो। कोई नहीं है। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। कहा ना कुछ नहीं। Nothing happened. Are you in love? अगर मैं हाँ कहूँ तो? I'll kill him. तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते? ओके। अगर मैं तुमसे सीरियसली एक बात कहूँ तो क्या तुम मुझे सीरियसली लोगे? कहो। अपना इंटरेस्ट शो करने से पहले तुमने हम दोनों के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में नहीं सोचा था? डिफरेंसेस? कौन से डिफरेंसेस? मुझे तो सब कुछ सिमिलर लगता है, बल्कि सेम लगता है। सिमिलर, सेम, कुछ भी सेम नहीं है। तुम कौन से डिफरेंसेस की बात कर रही हो? हमारी हॉबीज, हमारी पसंद नापसंद, हमारे इंटरेस्ट, सभी कुछ तो। और कल्चर, हमारे थॉट्स, हमारे बिलीव्स, हमारा रिलीजन। Religion, culture, boundaries, beliefs. I don't care. I want you, Roger. Only you. So why you wasting the time, darling? I'm ready to spend all my life with you. Yeah. I know that. But try to understand. I can't afford to hurt my parents. चलो इसी बहाने मेरा पुत्र, मेरा हातिम मेरे पास तो वापस आएगा। चाचा जी को बुलाने के लिए कोई और बहाना भी तो हो सकता था। क्या मत बोला तेरा? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। कुछ होना भी नहीं चाहिए, समझे? कई सालों बाद मेरा पुत्र, मेरा हातिम वतन वापस आ रहा है। दादाजी मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मैं एक बार जाके अपने पीरो मुर्शिद से इजाज़त ले लूँगा। इजाज़त? नहीं, मेरा मतलब है जी मशवरा। मशवरा, शाबाश। यानी बाप दादा को छोड़ के तू जाके तीसरे बंदे से मशवरा करेगा, है? दादाजी, पीरो मुर्शिद से मैं इस्तिखारा तो करवा ही सकता हूँ ना। इस्तिखारा? अरे तू कैसा मौलवी है? 6 साल से तूने दाढ़ी रखी हुई है, सारी नमाजें तू पढ़ता है, रोजे रखता है और इत्तिकाफ में बैठता है। तू खुद इस्तिखारा नहीं कर सकता मौलवी? अपनी शादी का इस्तिखारा मैं खुद करता हुआ कैसा लगूंगा जी? क्यों? अपनी शादी का इस्तिखारा करना हराम है क्या? ये तो मैं पीरो मुर्शिद से पूछ सकता हूँ जी कि हराम है या हलाल। फिर वो पीरो मुर्शिद, इतने सालों से तू उसके पास जा रहा है, उसने कुछ नहीं सिखाया तुझे? पीरो मुर्शिद, पीरो मुर्शिद। बस बहुत ख्वारी हो गई, अब मैं समझ गया हूँ। अपनी मिट्टी अपनी होती है, अपना खून अपना होता है। बस इन दोनों की शादी हो गई ना तो हम दोनों भी इनके पास वहाँ चले जाएंगे। इनके पास या अपने अब्बा जी और बेजी के पास? एक ही बात है ना। वैसे बड़े ही ढीठ इंसान हो। 10,000 बार कह चुकी हूँ कि सहरा बिल्कुल नहीं मान रही, मगर तुम कहाँ सुनते हो? 1 साइडेड प्लानिंग किए जा रहे हो। तो नहीं मानती तो मनाओ उसको। कि तुम्हारे सर पे कहाँ से भूत सवार हो गया? इतने सालों से तो तुम्हें कभी ये बात याद नहीं आई? याद थी, वो तो मैं अपना दिल मार के बैठा हुआ था। आखिर बेटियों का बाप हूँ। वो तो अब्बा जी ने मौका दे के खुद बात छेड़ी, तो अब मैं इनकार भी नहीं कर सकता ना। रिश्तों में दरार आ जाएगी। और जो बेटी के दिल में दरार आएगी उसका क्या होगा? उसको क्या तकलीफ है? आखिर ये भी तो बेटी है, 2 साल बड़ी है उससे। लेकिन मेरे कहने पर
ये एक अनजान लड़के से शादी कर लेगी, पाकिस्तान जाकर रह लेगी, पिंड में जाकर रह लेगी, उसको क्या मसला है? अच्छा, इससे पूछा है तुमने? खुद ही फैसले किए जा रहे हो, पूछो तो सही जरा। मुझे इस पे पूरा एतमाद है, पूछ लेते हैं, पूछने में क्या है। पुत्र इधर आओ, इधर आओ। देखो, तुम्हें हमारे इस फैसले पे कोई इतराज़ है? चाकते फटे देखा, ये होते। चलो चलो ठीक हो गया, मान लिया, इसको कोई इतराज नहीं है ना, इसकी शादी वहां कर दो, लेकिन सैरा से जबरदस्ती ना करना, उसका दिल टूट जाएगा। तुम भी खुश, वो भी खुश। है निशादा, वो तेरी निक्की भैन नहीं आई? केड़ी जी जुलेखा? ओ ते जी 2.5 महीने तो साढ़े घर ही बैठी है, बड़ी कपत्ती है सास उसकी, बात बात पे गुद पुट देती है। अब्बे मेरे ने घर में बैठा लिया उसे। नहीं, मैं जुलेखा तो निक्की वाली दी गल करती पई। ओदा ते जी हुणे छिला करा के भेजिया है, ओदी खुशी च सारे इकट्ठे होन लगे ने मुबारकबाद देण वास्ते। शादा एडी काकी छुन्नी ना बन, मैं तेरी उस भैन दी गल पे पुछदी हां जेड़ी साडे शरीकियां दे पिंड विआई हुई है। अच्छा अच्छा, निच्छो दी गल करदे पे हो? निच्छो है कि बिच्छू है, नहीं जेड़ी भी है। ओनू अब्बे ने कल फोन कीता सी, ओ दादी पई सी हवेली च इन्ने पुराने आण लगे ने, इन्ना काम वध गया है कि एक दिन दी भी छुट्टी नहीं देंदे। पुराने यानी मुल्तानन ते मर गई? इन्नी छेती मर जाएगी? दादा जी दसदे हुंदे सी, जेड़ियां जनानियां दूसरियां जनानियां ते सोकना पैंदियां ने ना, ओ छेती नहीं मरदियां। ते चौधरी जमाल दे हां पोतरा होया ना जी, ओदी मुबारकबाद वास्ते सारे इकट्ठे हो रहे ने। पोतरा होया है? ओ ए दसदी पई सी 4 दिनां तो पूरी हवेली च लाइटिंग कीती हुई है ते ढोल ढमके वजदे ने रोजाना। ते उन्हां दे पुत्रा ने ना हीरा मंडी चों लाहौरों मुजरे वालियां भी सदियां ने। वास्तगफार लख दियां लानतां नहीं, एक नस्ली मुल्तानन तो होर तुसी उम्मीद केड़ी रख सकदे हो? इस एयो कसब करने ने बेगैरत दुर फिटे मुल्लख दियां लानतां सु। हाय 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 हाय, तौबा इस्तगफार, तौबा मेरी या अल्लाह, तौबा तौबा। जी बाबा, आपने बुलाया? हाँ पुत्र, मुझे तुझसे एक जरूरी बात करनी है। आजा इधर आके बैठ जा, आजा, शाबाश। बैजा बैजा। वैसे तो तेरी माँ से किसी भी अक्लमंदी की बात की तवक्को करना ना बिल्कुल फजूल है, लेकिन आज उसने बड़ी चंगी बात की। कहने लगी कि इस बात की उम्मीद लगाना कि असगरी चुपचाप हमारी बात मान लेगी, हमारी इज्जत रख लेगी, बिल्कुल फजूल है। अब्बा जी, लुकमान और मैं, हम तीनों यही चाहते हैं कि दोनों भाइयों का रिश्ता मजबूत हो। तो ये काम अकबर और तुम्हारी शादी से भी हो सकता है। मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता था। मैं जानता हूं कि ये बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि
मेरी मर्जी तुम्हारी मर्जी होगी, तो मेरी बेटी है। हमारी राय कभी मुख्तलिफ हुई नहीं, ना होंगी, है ना? शाबाश, शाबाश मेरा पुत्र, जिंदी रहे, अल्लाह तुझे खुश रखे, आबाद रखे। अकबर और तुम्हारी शादी से भी हो सकता है, तुम्हारी शादी से भी हो सकता है। I really don't care, मामा। मैं जा रही हूँ। सारा, मेरी बात सुनो। तुम्हारा मामला अलग है और बेकी का अलग, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं कैसे ना परेशान हूँ मामा? बेकी मेरी बहन है और बात उसकी हो या मेरी, अलग नहीं। अगर मैं अपने फ्यूचर के लिए परेशान हो सकती हूँ तो बेकी के लिए क्यों नहीं हो सकती? And how can Papa do this with her, मामा? उसकी शादी एक ऐसे बंदे से करा रहे हैं जिसे वो जानती तक नहीं है, जो कि एक स्मॉल विलेज में रहता है। जब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुम्हें क्या मसला है? अरे तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हारे हटतरम बाप से तुम्हें बचा लिया कि वो तुम पे अपने शौक पूरे ना करे। चौधरी जमाल दे हाँ पोतरा होया ना जी। चौधरी KFC पे भी उसकी इकलौती बहन इतनी भारी नहीं। वीरा, मां प्यो दे बाद डोर तेरे हाथ विच है। जो मेरे पाजी को 4 बातें सुना के गया बरादरी के सामने, मैं इसके साथ नहीं जाना, मैं नहीं जाना इसके साथ। बिन ब्याई वोटी ते उजड़ी सुहागन मुझे बना के भूल जान वालिया, तुझे दादा बनना मुबारक हो। मर गया। हाय हाय पाजी, खैरी सला की होया है? की हो गया है? वो तुझे शरीकों की आग लगी हुई है। तेरे इस शरीकों के स्यापे में अभी तेरे पाजी की नाक वड्डी जानी सी। पाजी की नाक तो तब वड्डी जाएगी जब शरीक के दादे बन जाएंगे, और हमारे तो मुंडों की अभी तक तरीकें ही पक्की नहीं हुई। मैं कहती हूँ जो कुछ करना है छेती करो, छेती। मैं कहता हूँ तू फिक्र ही ना कर, मैं अभी हातम को टेलीफोन करके पोजीशन मालूम करता हूँ। बस फटाफट करो करो। अस्सलामुअलैकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। की हाल है पुत्र? चंगा? जी बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं हैं। और क्या बात है पुत्र, बड़ा रौला है तेरी तरफ। ओए तुम बाहर हो कहीं? हैं? वो अब्बा जी मैं एक फंक्शन में आया हुआ हूँ। अब बहुत बड़ी गैदरिंग है,
जितनी बड़ी गैदरिंग होती है उतनी बड़ी डील। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और तरक्की दे बेटा। मैंने फोन इसलिए किया था। जी अब्बा जी। ओए कब आ रहे हो? मैं सोच रहा था बेटा कि ब्याह की तारीख में मुकर्रर कर दूं। अब्बा जी मेरा भी यही इरादा है कि इस फर्ज से जितनी जल्दी हो सके सबकदोश हो जाऊं। पर वो अब्बा जी एक मसला था। मसला? क्या मसला है? अब्बा जी वो मैं दरअसल चाह रहा था कि बेकी तुम्हारी कॉल आ रही है। बेकी फातिमा का फोन है। जानती हूँ। तो तुम्हें क्या किसी और की कॉल का इंतजार था? नहीं तो। बेकी, अगर तुम ये डिसीजन पापा की खुशी के लिए या किसी भी ऑपरेशन में आकर ले रही हो तो एक दफा सोच लेना। तुम्हारी लाइफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। प्लीज प्लीज किसी भी प्रेशर में आके कोई भी गलत फैसला मत करना। जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो करना।